वितरागता जिसे पाना इतना सहज तो नहीं है, मगर उस अवस्था तक पहुंच करके आत्मा सहज हो जाती है और उस अवस्था का नाम ही परमात्मा अवस्था, परमात्मा दशा, परम विशुद्ध अवस्था। दुनिया के सभी तरह के रंगों का उतर जाना ही वीतरागता है। और जहाँ वीतरागता आती है वहाँ आत्मा स्नेह के बंधनों से ऊपर उठ जाता है, तृष्णा के बंधनों से भी वो किनारा कर जाता है। और फिर जिंदगी में कभी अनुकूल मनोज्ञ इंद्रियों के विषय मिलते हैं, कभी प्रतिकूल मिलते हैं, मगर वह किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल विषय को प्राप्त करके आत्म रमणता, आत्म समाधि, आत्म शांति से विचलित नहीं होता है। तो उस स्थिति तक पहुंचने का जो रास्ता है वह रास्ता तो यही जो वीतराग आत्माएं हैं उनके मार्ग को जानना, पहचानना, श्रद्धा करना, उसके ऊपर चलने की भावना भाना और यथाशक्ति उन गुणों को जिंदगी में धारण करते चले जाना। तो प्रभु कह रहे हैं कि नेह पासा भयंकरा, 23वां अध्याय उत्तराधिकारी सूत्र का केशी गौतम जी का संवाद। तो वहाँ पर श्री केशी श्रमण जी महाराज ने प्रश्न किया था कि दुनिया में कितने बंधन है, मगर आप समस्त बंधनों से मुक्त होकर के विचरण कर रहे लग रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में बंधन तो बहुत है, और राग और द्वेष जब तीव्र हो जाते हैं ये भी बंधन की तरह हमारी प्रोग्रेस को, हमारे मोक्ष की और बढ़ती हुई स्पीड को ही रोक देते हैं। और फिर सेकंड शब्द बोला है नेह पासा भयंकर, जो स्नेह के पाश है, जो अनुराग के भी बंधन है, वह भी भय देने वाले। भयंकर का मतलब जो भय करते हैं, जो डराते हैं। व्यक्ति डरता कब है? विचार करो ना, डरता कब है? जब उसे किसी चीज़ से लगाव होता है, मोहब्बत होती है, अटैचमेंट होती है किसी को अपनी इमेज से, कि मैं सपोज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मुझे अपनी उस इमेज से सपोज प्यार हो जाए, तो यदि कोई व्यक्ति मेरे को 4 लोगों में कुछ ऐसा बोले जिससे मेरी ईगो हर्ट होने लग जाए, तो मुझे डर लगेगा कहीं मेरी ये बनी बनाई इज्जत चली ना जाए। तो व्यक्ति अपनी उसी इज्जत के प्रति प्यार होने के कारण सामने वाले के साथ फिर तकरार करता है ना, तकरार, गुस्सा करता है उस व्यक्ति के साथ, फिर वो डिबेट भी करता है, तुमने कैसे बोल दिया, तुम होते कौन हो। मगर आपको जिस भी वस्तु से प्यार है, वो वस्तु यदि तुम्हारे से दूर जा रही है या तुम्हें खतरा महसूस होता है, तो उसी टाइम वो व्यक्ति भय के वातावरण से क्रोध के वातावरण में चला जाता है, असहनशीलता के वातावरण में चला जाता है। मगर जहाँ वीतरागता होगी वहाँ स्नेह नहीं होगा, जहाँ स्नेह नहीं होगा वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ भय नहीं होगा वहाँ क्रोध नहीं होगा, जहाँ क्रोध नहीं होगा वहाँ अशांति नहीं होगी। आर्दर कुमार जी का कितनी बार सुनते हैं कि वो स्नेह के बंधन ही थे ना जिन्होंने उसे 12 साल और संयमी जीवन से दूर रखा। स्टोरी तो बहुत सुंदर आती है कि वो अनार्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं। राजा श्रेणी के पुत्र अभय कुमार मंत्री ने उन्हें क्या भेंट भेजी है? जो हमारा कल्चर है, जो हमारी विधि है, मुख वस्त्रिका है, कोई ना कोई ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट भी भेजा होगा, कोई ना कोई उन्होंने कुछ और भी साधन सामग्री जो जैन धर्म की उपकरण है वो भेजे, और उन्हें देख करके उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और उन्हें ख्याल आया कि मैं तो मोक्ष मंजिल का राही हूँ मगर रास्ते में अटक गया हूँ। तो अपने पिता को यदि बताते हैं तो वो सब विरोध करते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं, और जैसे चलते चलते स्वतः ही एक स्थान पर आकर के दीक्षित हो जाते हैं। मगर आकाशवाणी होती है
कि अभी तुम्हारा भोगावली कर्म शेष है। मीन्स दुनिया के जो भोग है अभी भोगने की अवधि बाकी है, अभी तुम दीक्षा संयम ग्रहण मत करो। मगर उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर कर दिया है, साधना के पथ पर चल रहे हैं। और एक जगह ऐसी आती है कि जब वो एक श्रीमती नाम की वो एक राजा की बेटी है, वो सैर के लिए या वंदन पूजन के लिए किसी यक्ष के आयतन में आई है। और वहाँ पर वो सारी पूजा अर्चना के बाद अपना खेल का कार्यक्रम, जैसे आँख में चोली है या खड़े हो गए और एक व्यक्ति के माथे पे आंखों पे पट्टी बांध दी है, और वो व्यक्ति जिसको वो फिर पकड़ लेता है उसको टच कर लिया, मीन्स वो अब उसकी टर्न है आगे। और कहा जाता है कि इसी प्रकार वो चलते चलते उस मुनि को स्पर्श कर लेती है। और जैसे ही मुनि को जैसे ही टच किया है और जैसे ही आंख खुली, वो तो ध्यान अवस्था में, तो सब सहेलियां कहने लगी तेरा वर तुझे मिल गया, तेरा वर तुझे मिल गया। जैसे ही आंखों से पट्टी उतारी तो वो उसी के लिए अब क्यूरियस होने लगी कि मुझे तो पति के रूप में यही चाहिए। खाना पीना छोड़ दिया, पिता से कहा कि जैसे कैसे मुझे वही संत चाहिए अपने पति के रूप में। और वो समय भी आता है कि वो अब कर्म शेष है, और कर्म शेष है इसीलिए वो दोबारा से गृहस्थ पर्याय में चले जाते। अब गृहस्थ पर्याय में गए हैं तो अब उनके घर में बेटा भी होता है। अब उन्होंने देखा कि 12 वर्ष तो मैंने यूं ही बर्बाद कर लिए, अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया, ये अपने आप केयर करेगा, अब मुझे दीक्षा लेनी। जैसे ही पत्नी से कहा कि मुझे तो दीक्षा लेनी है, तो अब वो क्या करती है, प्रतिदिन एक चरखा लेकर के रखा है और चरखे पे वो पूनियाँ बना बना करके वो धागे थ्रेड्स वगैरह बनाने का काम करने लगे। बेटे ने पूछा माँ ये क्या कर रही हो? तो माँ कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता तो हम दोनों को छोड़ करके साधु बन जाएंगे, फिर हमें भी तो अपना गुजारा करना है, पेट भरना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसीलिए मैंने ये पूनिया लेकर के आई हूँ, अब मैं इसी से अपना गुजारा करूँगा। कहने लगा अच्छा माँ ऐसी बात है, पिताजी छोड़ के चले जाएंगे? तो वह कच्चे वो सूत के धागे लेकर के आता है। पिता लेटे हुए हैं और उनके पैरों पे 12 बार उसने वो रोटेशन दिया, 12 बार उस धागे को बांधा। और जैसे ही आर्द्रक कुमार ने देखा कि इस बच्चे का मोह कितना है, इसे ज़रूरत है, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो कहा कि तुम डरो नहीं, मैं 12 साल और तुम्हारे साथ रहूँगा। और 12 साल जैसे कंप्लीट होते हैं फिर वो दीक्षा ग्रहण कर लेते। अब इनका वर्णन सूत्रकृतांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंद के 6ठे अध्याय में वर्णन आता है, जहाँ पर वो अन्य तीर्थकों के साथ उनका चर्चा वार्ता होती है। तो खैर वो जैसे ही दीक्षा लेकर के निकलते हैं, राजा श्रेणी का वो हाथी जो संगलों में बंधा हुआ है एनशेकल्ड है, वो अपने सारे संकल तोड़ करके उन्हें वंदन करने के लिए आता है। जैसे ही वंदन करने के लिए आया, राजा बहुत हैरान है, ऐसा कैसे इसने भी बंधन तोड़ दिए। तब उस टाइम वो आर्द्र कुमार मुनि क्या बोलते हैं, इन संगलों को तोड़ना ज़्यादा कठिन नहीं है, ये संगल दिखने में बहुत मजबूत लगते हैं, मगर इनसे भी कई ज़्यादा गुना मजबूत क्या थे, वो सूत के धागे, जिन्हें तोड़ने में मुझे कितने साल लग गए, 12 साल। तो प्रभु का कहना जो स्नेह है वो भी व्यक्ति के मुक्ति में बाधा डाल देता है। सिंपल सा एग्जाम्पल गौतम स्वामी जी महाराज का हम सुनते हैं, प्रभु के प्रति बहुत अनुराग था, भले ये स्नेह एक राग का छोटा वर्जन है, मगर राग में तो व्यक्ति टोटली अंधा हो जाता है, मगर जहाँ एक स्नेह की भावना है उसमें फिर भी उसे कुछ अस्तित्व, स्व अस्तित्व का बोध तो रहता है, मगर वो उसके बिना जीना नहीं चाहता, उसके बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो प्रभु ने तो क्या बोला था, हे गौतम तू मेरा चिर परिचित, मेरे साथ जन्मों जन्मों से साथ आने वाला है, मगर मेरे प्रति तुम्हारे इस अनुराग के कारण तुम्हारा केवल ज्ञान रुका हुआ है। उद्रुम पत्रक अध्याय जो 10वां अध्याय, उसमें सारी वही स्टोरी उसका भूमिका का रूप बनती है। अर्थात जब प्रभु का निर्वाण होता है तभी उनका वो स्नेह का बंधन टूटता है और उन्हें केवल ज्ञान
हो जाता है। तभी तो लिखने वालों ने क्या लिखा था, बिना प्रभु दे तो होर नाल प्यार न करियो मना याद रखे, बिना प्रभु दे तो होर नाल प्यार न करियो मना, सोना छड़ के तुम दाव पार न करियो मना याद रखे, सोना छड़ के तुम दाव पार न करियो मना, कोई मंदा बोल बोले अगो बोलिना, कोई मंदा बोल बोले अगो बोलिना, वेखी बंदा होके गंदगी फरोलिना, वेखी बंदा होके गंदगी फर, कौड़ी तकरीर नाल तकरार न करियो मना याद रखे, बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करियो मना, जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान, पंजा वैरियां नू नेड़े भी ना आउण दे, पंजा वैरियां नू नेड़े भी ना, काम क्रोध मोह लोभ ते हंकार न करियो मना याद रखे, काम क्रोध मोह लोभ ते हंकार न करियो मना, बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करियो मना याद रखे, बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करियो मना। अर्थात सर्वप्रथम दुनिया से अटैचमेंट को कम करते हुए उनसे अटैच होना है जो अटैचमेंट से ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसी तो वीतराग आत्मा है, मगर एक टाइम आएगा जब उनके प्रति भी अपनत्व को, ममत्व को, अनुराग को, स्नेह को छोड़ना होगा। मगर जब तक व्यक्ति दुनिया के रागी लोगों से अटैच होता रहेगा तो वो कभी इस झंझावात से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा यदि तुम्हें प्रेम करना है तो किसी स्थिर अस्तित्व के साथ करो, अनस्टेबल के साथ मत जुड़ो। जो टोटली स्टेबल है उसके साथ जुड़ोगे वो बदलेगा नहीं कभी, वो जैसा है हर हाल में वैसा मिलेगा। और जब उसके प्रति तुम जुड़े हो तो ना कभी शिकवा होगा ना कभी शिकायत होगी। तो वीतरागियों के प्रति सर्वप्रथम तुम्हारा झुकाव हो और फिर उसके बाद उनके प्रति भी जो स्नेह है उसका भी विसर्जन हो जाए। तो अगला हमारा पॉइंट है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, खंती मीन्स क्षमाशीलता। आज के टाइम में एक छोटा सा बच्चा भी कितना इम्पेशेंट हो चुका है, मोबाइल देख रहा है, माँ यदि झटके से मोबाइल पकड़ ले उसके हाथ से कैसे पैर पटकता है, कैसे चिल्लाता है। मीन्स उसके अंदर भी कितना विरोध, कितना एंगर, कितना वो अंदर से द्रोही बनकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। एक छोटे से बच्चे में भी क्रोध है, एक बड़ी उम्र का है उसके कुछ अनुकूल नहीं होता, उसके अंदर भी क्रोध है। मगर प्रभु के सामने प्रश्न आया कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध को मैनेज करने में, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखने की हिम्मत जुटाता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, शक्ति लगाता है, तो उसे क्या मिलता है? क्योंकि प्रभु तो कह रहे हैं क्रोध करने में भी शक्ति लगती है और क्षमा करने में भी शक्ति लगती। मगर इन दोनों में अंतर क्या है? क्रोध करने में लगाई गई शक्ति से क्या होगा? अपना नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, रिश्तों का नुकसान होगा, हमारा भाव भ्रमण बढ़ जाएगा, वो नुकसान होगा। यदि कैरियर में किसी में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी नुकसान होगा। मगर जहाँ तुम्हें क्षमाशीलता आ जाती है, तुम्हें सहना आ जाता है, तो वो सहन शक्ति, जिसमें शक्ति लगती है, सहने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। मगर प्रभु कहते हैं इसका जो रिजल्ट है वो बहुत उत्तम है। तो प्रश्न आया, खंतीर्ण भंते जीवे किम जड़िए। हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति
क्षमा भाव रखता है, सहनशीलता दिखाता है, तो उसके अंदर ऐसा क्या पैदा होता है कि वो बहुत आनंद में रहने लग जाता है। तो प्रभु ने उत्तर दिया, खंतियेण परिसहे जीर्णहि। जो व्यक्ति क्षमाशील है वो हर तरह के परिसह को, उपसर्ग को, कष्ट को शांति से सह सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा अनुकूलता बनी रहेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आज अनुकूलता है, आज सम्मान है, आज इज्जत है, आज लाभ बहुत है, आज सब कुछ अच्छा है, तो तुम्हें सब कुछ ठीक लगता है। मगर कब इनमें से कोई चीज़ भी बिगड़ जाए तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है। यहाँ तक अपना शरीर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कब कौन सा रोग आ जाए कैसे बोलोगे उसको भाई तुम अभी मत आओ। आंखों की रोशनी मंद हो जाती है, कानों से सुनना कम हो जाता है, हार्ट की पंपिंग स्लो हो जाती है, तो वहाँ किसको बोलने जाओगे। मीन्स जब ये तुम्हारे शरीर की अवस्थाएं तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो तुम सोचो कि बाहर के लोग मेरे अकॉर्डिंगली हमेशा चले, तो कैसे पॉसिबल है। वो तो पॉसिबल नहीं है। अर्थात कभी अनुकूलता होगी, कभी प्रतिकूलता होगी, और जिस व्यक्ति ने अनुकूलता और प्रतिकूलता इन दोनों में अपनी समता को बनाने में अपनी क्षमता को लगाया, समता को बनाने में किसको लगाया, अपनी क्षमता को। क्षमता का मतलब एबिलिटी, अपनी शक्ति, अपना पोटेंशियल। और यदि आपने अपनी उस क्षमता को लगाया है तो तुम्हारी समता भी बढ़ती चली जाएगी, तुम हर परिस्थिति में शांत रहने लग जाओगे। मगर यदि ऐसा नहीं किया, अपनी क्षमता को क्रोध करने में, अभिमान करने में, इन चीज़ों में ही लगाया है, तो तुम्हारी उस क्षमता का तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं। समय आने पर तुम बिल्कुल असक्षम से हो जाओगे, क्षमताहीन से होने लग जाओगे, कमज़ोर होने लग जाओगे। तो प्रभु के सामने प्रश्न आया है कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति क्षमाशील बनता है तो उसे क्या मिलता है। तो क्षमा का मतलब जैसे पृथ्वी, धरती कितना कुछ सहती है, एक साधु चलता है तो उसको भी सहती है, यदि एक पापी दुष्ट कंस जैसा भी चलता है तो उसको भी सहती। मीन्स उसके लिए किसी के लिए मना नहीं है, वो हर परिस्थिति में, समुद्र भी बह रहे हैं, भवन पे भवन भी बन रहे हैं, और भूमि से लोग मिट्टी भी उखाड़ रहे हैं, मगर वो बिल्कुल कैसी है, उपमा के माध्यम से समझ रहे हैं ना। भले पृथ्वी काय को कष्ट तो होता है, मगर जब हम जस्ट एक सिमिलैरिटीज दे रहे हैं तो उस दृष्टि से देखें तो वो भूमि हर किसी को एडजस्ट कर रही है, हर किसी को स्थान दे रही है। तो कहा जो व्यक्ति उस धरती की तरह ही सहनशील बन जाता है, क्योंकि सहनशील बनने के लिए क्षमता चाहिए, और क्षमता के विकास के लिए व्यक्ति को असहनशील होने के प्रसंगों में शांत रहने का अभ्यास करना होगा। गुस्सा करने में जोर नहीं लगता, शांत रहने में जोर लगता है, चिल्लाने में जोर नहीं लगता। सिंपली बोले तो जोर नहीं लगता, जोर तो लगता है चिल्लाने में, मगर उतना नहीं लगता जितना जोर व्यक्ति को खामोश रहने में, मौन रहने में लगता है। तो प्रभु ने कहा अपनी शक्ति को कहाँ लगाना है, जहाँ फायदा हो ऐसे कार्य में लगाना। गुस्सा करने में फायदा नहीं है, किसमें फायदा है, क्षमाशील बनने में फायदा है। तो प्रभु ने कहा कि हे आत्मा, जब मैंने इतने कष्ट सहे, मेरे कानों में कीले ठोके गए, तो मैं जानता था कि ये दर्द, ये वेदना मैंने कभी किसी को पहुंचाई है, इसलिए आज मेरे ऊपर आई है। मगर यदि मैं भी उसका प्रतिकार, उसका विरोध करता, तो आज मैं उस भगवत्ता तक नहीं पहुंच पाता। और किसी को माफ़ करने के कुछ कारण होते हैं। पहला कारण तो सिंपली सामने वाला बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ वाला है, शक्तिशाली है, और तुम उसके सामने बोल नहीं सकते। सपोज करो ना, तुम किसी मोहल्ले से गुजर रहे थे और चलते चलते तुमने तो आज नई ड्रेस भी पहनी थी, मगर ऊपर से किसी ने पान खाते खाते क्या कर दिया, थूक फेंक दिया,
और चलो तुम्हारे कपड़े पे नहीं पड़ा, मगर तुम्हारे वाइट कलर के या शूज़ थे उसके ऊपर जैसे ही पड़ा तो तुम जोर से चिल्लाए, कौन अंधा है, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने मेरे ऊपर थूका। मगर जैसे ही मुड़ करके देखा तो ऊपर तो वो दादागिरी वाला आदमी खड़ा था, जिसके गले में मोटी सी चैन भी थी, पिस्टल भी हाथ में थी। तो तुमने क्या बोला, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मेरे को कुछ नहीं हुआ, अभी साफ कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। वहाँ तुम क्षमाशील बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि वहाँ पे जो सामने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रांग है। और आगे चले तो कभी कभी व्यक्ति क्षमा इसलिए करता है क्योंकि उसे अपना भविष्य, अपना फ्यूचर खतरे में लगता है। तुम किसी जगह ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहाँ पर वो कितना चिल्लाया, उसको शायद पूरी नॉलेज नहीं थी कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, तुम्हारा मन तो करा कि अभी रिज़ाइन करके घर लौट आओ, मगर तुमने सोचा कि इतनी जल्दी नौकरी मिलने वाली नहीं है, अभी 1 महीने में तो मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, मेरे को और प्रमोशन भी मिलने वाली है। यदि आज मैं यहाँ पर कुछ चिल्ला बैठा तो मेरा सारा के सारा प्रोग्राम जो फ्यूचर का है खराब हो जाएगा। तुमने उस टाइम अपने मन को मारा, अपने गुस्से को क्या कर लिया, पी लिया। अब विचार करो, वही गुस्सा तुम्हारे घर पे तुम्हारे पिता तुम्हें चिल्ला रहे होते, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें चिल्ला रहे होते, तो शायद तुम वहाँ पर नहीं कुछ भी सोचते, तुम उसी टाइम झगड़ा करने लग जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हें अपना फ्यूचर वगैरह ऐसी बातों की चिंता ही नहीं है। वहाँ पर तो गुस्सा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मेरी ये जॉब हाथ से चली ना जाए। मगर यदि इतना विवेक व्यक्ति में आ जाए, यदि मैं वहाँ गुस्सा नहीं करता मेरी जॉब सुरक्षित हो जाती है, और यदि मैं घर पे गुस्सा नहीं करता मेरे रिश्ते सुरक्षित हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? आपके रिलेशंस कब बिगड़ते हैं? जब जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, गुस्से में जो मुंह में आया बोलते चले जाते हैं, अगली पिछली सारी कमियां उस व्यक्ति की नोट करवाने लग जाते हैं, और तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, जब नया नया आया था तो ऐसा किया था, मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा किया था। मगर उन बातों से तुम्हारे रिश्ते स्ट्रांग नहीं होंगे, तुम्हारे को एक ही घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान देना है, तुम वहां पर सह रहे हो तो यहाँ पर सहने में क्या प्रॉब्लम। और आगे चले, धर्म के मार्ग पे कभी कष्ट आता है, कभी धर्म कर रहा है, सामने वाला कहता है आजकल तो बड़ा भक्त बना फिरता है, कोई और आता तो दिखाई नहीं देता। तो अब सुनने में शब्द कैसे है, सुनने में तो बड़े कठोर है, गुस्सा भी आ जाता है, अरे तू कौन सा उस टाइम आता था, तो भी तो अपने अपने महाराज के आता है। मगर वहाँ डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति में यदि सहनशीलता है तो व्यक्ति क्या सोचेगा, ये तो वही बोलेगा ना जैसा इसकी सोच है, ये कैसा बोलेगा जैसी इसकी सोच है। मैं किसी की सोच को, किसी के दिमाग को तो नहीं ऐसे चेंज कर सकता, चाबी घुमा दूँ उसको ठीक कर दूँ। मगर मुझे क्या सोचना है, यदि मेरी इंटेंशन अच्छी है, मेरी भावना अच्छी है, तो मुझे किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मगर अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाकर, दिल पे लगाना मतलब अपनी ईगो के साथ जोड़ करके, अपनी ईगो के साथ जोड़ करके व्यक्ति अच्छे लोगों से भी कटने लग जाता है, अच्छे लोगों से भी दूरी बनाने लग जाता है। मगर जिससे अपना हित प्यारा है, जिससे अपना कल्याण प्यारा है, वो व्यक्ति फिर ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करता। और आगे चले, कभी कभी हम इसलिए भी क्षमा कर देते हैं कि हमें लगता है कि क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है, और जो गुस्सा करता है वो बड़ा नहीं बल्कि वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जो कमज़ोर है वो छोटा है, जो ताकतवर है वो बड़ा है। और जो कमज़ोर है गुस्सा तो उसी को आएगा, जो ताकतवर है वो गुस्से को पी जाएगा और अपनी बात को तरीके से समझाएगा भी, अंदर ही अंदर उलझेगा नहीं। क्योंकि क्रोध आता है तो व्यक्ति असहनशील हो जाता है, उस व्यक्ति से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता, उस जगह के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, मीन्स वो व्यक्ति खुद को स्टेबल नहीं कर पाता, अशांत होने लग जाता है। और यही क्रोध फिर किस रूप में कन्वर्ट होता है, कलह में, लड़ाई में, झगड़े में, तू मैं में, एक दूसरे की इज्जत उतारने में, एक दूसरे का कॉलर खींचने में कलह स्टार्ट हो गई ना। क्रोध था, क्रोध का अगला स्टेप कौन सा आया, कलह। अब
कलह हुई है तो उसके बाद मन में वैर भी आ जाता है। वैर आता है ना कि देख लूंगा इसको, इसने मेरे 4 लोगों में मेरी ऐसी इंसल्ट की है। अब वही वैर की गांठ टाइम आने पे प्रतिशोध बन जाता है। प्रतिशोध, जब तक बदला नहीं ले लूं तब तक आत्मा को चैन नहीं पड़ती। इसलिए क्या बोला कि तुम्हारा वो क्रोध आया है क्योंकि तुम अभी परमात्मा नहीं हो। व्यवहार नय की दृष्टि से देखे तो अभी तुम परमात्मा नहीं हो, मगर हाँ, तुम्हारा निश्चय स्वरूप तो परमात्मा से भिन्न नहीं है। निश्चय से तो तुम भी पूर्ण शुद्ध, पूर्ण क्रोध से रहित, बिल्कुल शांत आत्मा हो। तो उस स्थान तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अभ्यास तो करना ही होगा, क्योंकि अभ्यास तो वही व्यक्ति करता है ना जो भी अपने आप में परिपक्व हो, अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में वो कंप्लीट नहीं होता। जिस व्यक्ति को तो सब कुछ लिखना आता है उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस कौन करता है? जो भी अपने आप में पूरा नहीं होता। इसी प्रकार भले अभी हम पूर्ण नहीं है, मगर पूर्णता का अभ्यास तो हमें इस अपूर्ण दशा में ही तो करना है। पूर्णता का अभ्यास हमें किस स्थिति में करना है? जब हम अपूर्ण अवस्था में है। तो प्रभु ने कहा जो क्रोध पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करेगा, जिंदगी में परिशह आएंगे, जिंदगी में बहुत बार कष्ट का सामना करना पड़ेगा, और यदि तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगे, माफ़ मतलब जब तक तुम उन्हें सहने का अपने अंदर मादा, अपने अंदर कैलिबर क्रिएट नहीं करोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कहा जाता है कोहो पींग पणा से, जहाँ गुस्सा होता है वहाँ प्रेम नष्ट होने लग जाता है, और जब प्रेम नष्ट होने लग जाता है वो अकेला अकेला पड़ने लग जाता है। फिर उसको कोई बुलाता नहीं, उससे कोई पूछता नहीं, क्योंकि सबको अंदर से एक डर होता है ना, पता नहीं इस सोए हुए सिंह के शेर के मुंह में हाथ डाल लेंगे तो पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। लोग सोचते हैं इसको बोलने की सेंस नहीं, इसका गुस्से पे नियंत्रण नहीं, इसको इस जगह पे इनवाइट नहीं करो, इससे ज़्यादा मुंह नहीं लगाओ, इसको ज़्यादा बुलाओ नहीं। धीरे धीरे वो सारी सोसाइटी से कटने लग जाता है, बिरादरी से कटने लग जाता है, परिवार में भी अकेला पड़ने लग जाता है। और फिर चिल्लाता है कि मुझे कोई क्यों नहीं पूछता, मेरे से कोई सलाह क्यों नहीं लेता। मगर वो क्यों, वो उसको खुद से पूछना है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है। और यदि वो खुद से पूछेगा तो उसको समाधान मिलेगा कि मैं हर बात पे इरिटेट होता हूँ, हर बात पे झुंझला जाता हूँ, हर बात पे गुस्सा करता हूँ, हर बात पे तू मैं पे तैयार हो जाता हूँ। जब बार बार ऐसा होगा तो कौन तुम्हें मुंह लगाएगा। इवन एक पेरेंट्स होने के नाते भी यदि एक माता पिता बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो समय आता है बच्चे उनकी बात को सुनना बंद कर देते हैं। और एक बच्चा जो माता पिता के आगे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बहुत ऊट पटांग 4 लोगों में बोलने लग जाता है, समय आता है माता पिता उसे फिर अच्छी नसीहत, अच्छी एडवाइस देना भी बंद कर देते। उन्हें लगता है जो करेंगे सो भरेंगे, हमारे पास अपने मेहनत का कमाया हुआ अपने भविष्य के लिए अच्छा जोड़ा हुआ है, हमें इन कपूतों से कोई गुंजाइश भी नहीं है, ये हमारे लिए कुछ करेंगे। अर्थात जो गुस्सा करने वाला, पेरेंटिंग कर देने वाला पेरेंट्स है वो भी सुखी नहीं है, और जो गुस्सा करने वाले बच्चे हैं वो भी सुखी नहीं। मगर उसका इलाज क्या है? खुद को थोड़ा थोड़ा पीना सीखे, खुद के गुस्से को थोड़ा थोड़ा कम करना सीखे। उनोदरी सिर्फ रोटी पानी कपड़ों की ही नहीं होती, उनोदरी अपने गुस्से की भी होती है। यदि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो सोचे कि आज मैं एटलीस्ट जब तक सामने वाला 4 बार उस बात को रिपीट नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे रूल्स बनाने होंगे, अदरवाइज गुस्सा यदि बढ़ता गया तो चंड कौशिक की तरह। अरे वो साधु था, किस रूप में था? साधु के रूप में था। जब एक साधु एक दृष्टि विष सर्प के रूप में पैदा हो सकता है तो तुम्हारे पास तो वैसी साधना भी नहीं है, तुम तो वैसा कोई संयम तप की आराधना घरों में रहकर भी नहीं करते हो। जब वो गुस्सा एक साधु के लिए इतना भयानक है तो गृहस्थी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? यदि जहर साधु खाए उसको भी मरना पड़ेगा, जहर तुम खाओ तो तुम्हारे साथ कौन सा कोई रियायत हो जाएगी कि नहीं भाई तुम तो दुनियादारी वाले हो, तुम्हें नहीं मारेंगे।
इसलिए प्रभु ने कहा शांति का अभ्यास करो, क्षमाशीलता का अभ्यास करो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपनों को तो माफ़ कर देते हैं मगर बाहर के लोगों को माफ़ नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं ना ऐसे जो कहते हैं इनके साथ तो रहना ही है ना, इनको तो माफ़ करना ही होगा, चलो उनसे कौन सा हम उनका कमाया हुआ खाते हैं, तो उन लोगों के साथ बोलचाल बंद कर देते हैं। मगर देखना होगा मोक्ष के मार्ग में तो किसी एक के प्रति भी मन में ग्रज रखना, वैर रखना उस आत्मा को विराधक बना देता है, आराधक नहीं रहने देता है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, तुम्हें तो हर आत्मा के प्रति मिट्टी में सब भूयसु वैरम मज्जम न किणी, सभी आत्माएं मेरी मित्र है, मेरा किसी के प्रति भी वैर का भाव, दुश्मनी, शत्रुता, एनिमिटी नहीं है। तो पहला पॉइंट, कुछ लोग अपनों को तो माफ़ करते हैं मगर बाहर वालों को माफ़ नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं बाहर तो बिल्कुल गाय की तरह बन जाते हैं और घर में शेर की तरह दहाड़ते हैं, घर वालों के साथ झगड़े पे झगड़ा करते हैं और बाहर वालों को बोलते हैं कोई बात नहीं, आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। बाहर तो बड़ी दलेरी दिखाते हैं मगर घर में आकर के वो सारा गुस्सा घर वालों के ऊपर निकाल देते हैं। तो ध्यान देना है, जिनके साथ तुम्हें निभानी है, जिनके साथ तुम्हें रहना है, एटलीस्ट उनके साथ तो एडजस्ट करना तुम्हें आना चाहिए। और यदि तुम्हें कुछ हो जाता है तो ध्यान देना, पड़ोसी अड़ोसी दूर दराज के वो मित्र लोग तुम्हें संभालने नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा केयर कौन करेगा तुम्हारी? तुम्हारे घर के लोग ही करेंगे। और तीसरा पॉइंट है, कुछ लोग ऐसे हैं ना घर वालों की बातों को सहते हैं और ना बाहर वालों की बात को सहते, मगर बाहर भी झगड़ा करते हैं, कॉल साम है, और घर में भी झगड़ा, छोटी सी बात पे भपक जाते हैं, चिल्लाने लग जाते। तो ऐसी आत्माएं आज पुण्य के प्रताप से डोमिनेटिंग है, लोग दब जाते हैं, चिल्लाते नहीं है, बोलते नहीं है, तुम्हारा कॉलर पकड़ करके तुम्हें बेइज्जत नहीं करते। मगर याद रखना, पुण्य है, कोई स्वार्थ है लोगों का जो तुम्हें आज इतना रिगार्ड दे रहे। मगर यदि तुमने अपनी, सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, अपनी औकात भुलाई, तो वो समय भी आएगा जब तुम्हें उनके चरणों की धूल बन करके छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह भी घूमना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने बोला शांत रहने का अभ्यास करो। चौथा पॉइंट, कुछ लोग ऐसे हैं अपने घर के लोगों की बात को भी सह लेते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं, और बाहर भी किसी ने कुछ कहा है तो वहीं ख़त्म करके आते हैं। किसी तरह के झगड़े के रगड़े को घर में लेकर नहीं आते, मन को बेचैन नहीं करते, क्योंकि बहुत बार गुस्सा व्यक्ति को मिसकम्युनिकेशन के कारण, क्रिएट हुई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आता है। मिसकम्युनिकेट, बात पूरी सुनी नहीं, बात पूरी नहीं सुनी तो उस अवस्था में व्यक्ति कुछ अलग सा ही एज्यूम कर बैठा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। मगर जब उसे पूरी बात की जानकारी होती है तब उसे लगता है कि मेरी गलती थी, मैंने ये गलत किया। छोटी सी एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि एक पिता जो ऑफिस के काम से लगा ही रहता है, दिन रात लगा रहता है, गुस्सा इतना जाता है कि उसे लगता है कि अपनी ज़िंदगी की टेंशनों को भुलाने के लिए शाम को बस 2 ग्लास भर के पी लेनी चाहिए। क्या पी लेनी चाहिए? कॉफ़ी चाय नहीं, क्या पी लेनी चाहिए? शराब पी लेनी चाहिए। सारा स्ट्रेस छू मंतर हो जाता है। रेगुलर का वही काम है उसका। मगर ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह की अल्कोहलिक चीज़ें, नशे की चीज़ें ले रहे हैं, धीरे धीरे उनका पेशेंस लेवल डाउन जाएगा। लोग कह तो देते हैं शराब पीने वाला बड़ा दलेर होता है जी, बहुत दान पुण्य कर देता है, जेब से यूँ निकाल करके जितना मांगो दे देता है। मगर याद रखना, ऐसा व्यक्ति जितना दलेर दिख रहा है वो अंदर से उतना ही ज़्यादा कमज़ोर, उतना ही जल्दी डिप्रेशन में जाने वाला होता है। और जिन लोगों की ऐसी अवस्थाएं हैं, अब बच्चा है उनका एक छोटा सा, और वो बच्चा नीचे आज उतर आया, और नीचे आया है तो पिता आज क्या कर रहे हैं, अपने उस गैराज में खड़े होकर के अपनी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं। मगर वो बच्चा जिसके हाथ में कुछ उठाया हुआ, और वो बच्चा बार बार पिछले वाली गाड़ी के शीशे पे कुछ कर रहा है, मानो आवाज़ आ रही है, कुछ कुरेद सा रहा है।
अब उस पिता को गुस्सा चढ़ा और उसने चिल्लाया कि मत कर, मैंने तेरे को मना किया, अपना ऊपर चला जा। मगर वो नहीं गया। एक बार कहा, दो बार कहा, चार बार कहा, नहीं सुना। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसका भी प्लस्तर पूरा नहीं हुआ। और उसने क्या किया, उसको पकड़ा गर्दन से और उसके हाथ को पकड़ करके दीवार पे यूं यूं करके कर दिया। तो मेरी गाड़ी खराब कर रहा है, मैं अभी नई निकाल कर लाया हूँ और इसकी अभी किस्तें भी मैंने पूरी नहीं भरी, तू खराब कर रहा है। और बच्चे का हाथ जैसे घसीटा तो क्या हुआ, नाखून भी उतर गया, खून निकलने लग पड़ा। जैसे ही खून निकलने लग पड़ा, बड़ा घबराया और उसको उठा करके उसी टाइम कहाँ लेकर के गया, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। उसने ड्रेसिंग की, पट्टी की, बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। मगर अब उसको क्या हो रहा है अंदर से, मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जैसे ही दोबारा से बच्चे को दूध वगैरह दे करके घर में शिफ्ट करके नीचे देखने आया, तो देखा गाड़ी पे जो मिट्टी डस्ट पड़ी थी उस पे क्या लिखा था, पापा आई लव यू। अब जैसे ही देखा तो आंखों से उसके आंसू आने लग पड़े कि बहुत बार व्यक्ति सामने वाले को जब अंडरस्टैंड नहीं करता, अच्छे से समझता नहीं, और उसकी रिएक्शंस इतनी वर्स्ट होने लग जाती, वो इतना गलत बोलने लग जाता है, गलत सोचने लग जाता है, गलत वाइब्रेशन सेंड करने लग जाता है, कि फिर उसकी ज़िंदगी यहीं पर नरक होने लग जाती है। मगर व्यक्ति को पहले पूरी बात को समझना चाहिए, पूरी बात को सुनना चाहिए। एक दो की बात को सुन करके आवेश में आकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। और आगे चले, बहुत बार गुस्सा इसलिए भी आ जाता है क्योंकि व्यक्ति फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। और जब फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता तो कोई ना कोई रोग का आक्रमण बना रहता है, चिड़चिड़ा होने लग जाता है, इरिटेटिंग उसकी नेचर बिहेवियर होने लग जाता है। जब बार बार कोई बात, एक ही बात उसके सामने आती है तो वो गुस्से में झुंझलाकर बोलने लग जाता है। तो व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, मुझे अपनी सेहत की केयर करनी चाहिए, और यदि मेरी सेहत ठीक है तो बहुत से मेरे रिएक्शंस भी पॉजिटिव होने लग जाएंगे। और यदि किसी को गुस्सा आता है, यदि किसी सामने वाले को गुस्सा आता है, तो क्या सोचे, हो सकता है इसे पूरी बात का पता ना हो। मुझे झगड़ा नहीं करना, इसको आराम से बात समझानी है, मगर जब तक बोल रहा है सुन लेना चाहिए। और दूसरी बात, फिर भी उसको गुस्सा आ रहा है तो सोचे कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति में ये व्यक्ति अभी अपने आप में नहीं है। जब मुझे भी गुस्सा आता है तो मेरे को भी ख्याल नहीं रहता क्या बोलना है। इस व्यक्ति को भी आज ये भान नहीं हो रहा है ये क्या बोल रहा है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति वो कुछ बोल देता है जो बोलने लायक नहीं होता। और इतना ध्यान रखना है, गुस्से में कही हुई बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। गुस्से में बोली हुई बातों का बुरा क्यों नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे एक पागल व्यक्ति सड़क के किनारे चल रहा, कुछ बोल रहा हो, आप उसका बुरा नहीं मानते। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो। होत चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गंज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जैसे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है, मेंटली टोटली डिरेंज्ड है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, बार बार किसी चीज़ को बोल रहा है, बार बार गालियां दे रहा है, तुम उसको देखते हो, उसके ऊपर करुणा आती है, दया आती है, क्या सोचते हो
देखो कितना सुंदर है, कितना शारीरिक दृष्टि से भी ठीक लग रहा है, मगर मेंटली इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति है, हे प्रभु किसी के साथ ऐसा ना हो। मगर उस व्यक्ति के साथ तुम झगड़ा नहीं करते, उसको तुम गालियां रिएक्ट करके आगे से नहीं बोलते। इसी प्रकार यदि क्रोध की अवस्था में कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि एंगर इज द मोमेंटरी मैडनेस ऑफ माइंड, कंट्रोल योर एंगर अदरवाइज इट विल कंट्रोल यू। सिंपल सी एक लैंग्वेज में कहा जाता है गुस्सा क्षणिक पागलपन है, और जिसने तो इस पागलपन पे नियंत्रण करना सीख लिया वो तो ठीक रहा, मगर जिसने नहीं किया तो वो व्यक्ति फिर अपनी जिंदगी खराब कर बैठता है। तो यहाँ विचार करना है, यदि कोई सामने वाला गुस्से में है तो उसके ऊपर उल्टा गुस्सा करना ये तो कोई समझदारी नहीं है, बल्कि ये करुणा का पात्र है, दया का पात्र है। ये खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा, इस व्यक्ति को शायद पूरी बात का नहीं पता, ये व्यक्ति फिजिकली शायद इतना स्टेबल नहीं है, ये व्यक्ति हो सकता है किसी सदमे से गुजर रहा हो, पता नहीं इस व्यक्ति ने इस तरह से बिहेवियर क्यों किया, मगर तुम उल्टा उसके साथ लड़ने लग जाओ, इससे तो तुम सामने वाले को शांत नहीं कर पाओगे। गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं, शांति से काम लो मत छोड़ो इस मर्याद को, शांति से काम लो मत छोड़ो इस मर्याद को, सर्द लोहा काट देता है गरम फौलाद को। ठंडा लोहा काट सकता है ना, ठंडा लोहा उसकी तलवार भी बन जाएगी, ठंडा हो गया लोहा उसका हथौड़ा भी बन जाएगा, किसी को तोड़ना है काटना है बड़ा आसान है। मगर यदि वो मेल्टिंग स्टेज में लोहा है तो उसको तुम उठा भी नहीं पाओगे, वो उठेगा तो यूं ही खुद ही बिखर जाएगा। इसी प्रकार यदि तुम चाहते हो किसी का सुधार करना तो गुस्से में सुधार नहीं होगा, गुस्से में तो तुम स्वयं ही टूट रहे हो, बिखर रहे हो। और यदि स्टेबल होकर शांत होकर के अपनी उसी बात को अच्छे तरह से मैनेज करके समझाओगे तो उसका कुछ असर ज़रूर आएगा। मगर यदि इसी प्रकार का व्यवहार चलता रहा तो कुछ भी उसका अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। और कहा करते हैं, जो व्यक्ति सोचता है कि यदि आज मेरे पर किसी ने कुछ बुरा रिएक्ट किया है तो ये भी एक संयोग है। संयोग का मतलब कोई इंसिडेंस, संयोग का मतलब हमारी जैनोलॉजी के अकॉर्डिंग बोले तो कोई कर्म का उदय है। संयोग मतलब किसी कर्म का उदय। कहते हैं एक फकीर जा रहे थे और चलते चलते एक वृक्ष की शाखा टूट गई, और जैसे ही टूटी है वो शाखा उनके सिर पे पड़ी। जैसे ही पड़ी वेदना तो हुई, मगर उन्होंने जस्ट इतना कहा ये एक संयोग था इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि वहाँ किससे लड़ने जाए। मगर एक व्यक्ति सारी घटना देख रहा था और वो जानता भी था ये बड़ा प्रैक्टिकल संत है और ये इन चीज़ों की प्रैक्टिसेस के लिए बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करते। तो अगला दिन आया तो उस व्यक्ति ने पता था इसी रास्ते से गुजरना है, तो उसने उस शाखा की लकड़ी निकाल करके रख ली। जैसे ही गुजरने लगे वृक्ष के ऊपर बैठ करके उसने ऊपर से जोर से उनके ऊपर वो सोटी मारी, और उस टाइम भी उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं किया, कुछ नहीं बोले। क्या बोले, ये एक संयोग है, और इतना कह करके आगे चलने लगे। और वो नीचे उतर आया, वो कहने लगा संयोग काहे का, वृक्ष की टहनी टूटी थी तो मानना संयोग था, मगर ये लकड़ी तो मैंने खुद अपने हाथों से इंटेंशनली मारी है, फिर आप ये कैसे कह सकते हो ये संयोग था। तो वो कहने लगे तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि तुम मेरे पर ऐसे प्रहार करो, ये भी तो एक संयोग है ना, मैंने तुम्हारा आज तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर कोई कर्म उदय ऐसा आया कि जिसने तुम्हें आज प्रेरित किया और मेरे ऊपर तुमने प्रहार किया, वो भी तो एक संयोग था। इसी प्रकार देखे तो भगवान महावीर स्वामी को संगम ने कितने उपसर्ग दिए। हाँ, शूलपाणी वो यक्ष के भी आते हैं, फिर हम चले चंड कौशिक का आता है। कितने लोगों ने उन्हें ये सोचा कि ये कोई यूं ही घूमने वाला कोई चोर है, कभी उन्हें कुएं में भी लटका दिया गया। मगर जब आयुष्य कर्म शेष है और जब पता है कि किसी ने निखरना है तो उसे तपना तो पड़ता है, और जो कर्म किए हैं कर्म का जब उदय आएगा तो उसका भुगतान भी करना होगा। इसलिए कहा जाता है क्षमा खड्ग करे यस्य दुर्जनय किम करिष्यति।
अतृणे पतितो वन्नी स्वयं एव उपशाम्यति। यदि तुम्हारे हाथ में क्षमा की तलवार है तो कोई दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लैंग्वेज किनके लिए है? आत्मार्थियों के लिए। किनके लिए है? जिन्होंने मोक्ष पाना है। और अगली लाइन में बोला कि जहाँ तिनके नहीं है, तृण नहीं है, और ऐसी जगह पर यदि कोई व्यक्ति अग्नि फेंक भी दे, आग का कुछ जलाकर ऐसे रख भी दे, तो वो अपने आप ही थोड़ी देर में बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल नहीं दिया तुमने। इसी प्रकार यदि कोई, आपने नोट किया होगा ना, लिखा होता है कि यहाँ ज्वलनशील पदार्थ है, आग इत्यादि, यहाँ पर लाइटर इत्यादि लेकर के नहीं आए, ये ज्वलनशील जगह है, यहाँ पर कुछ भी जल सकता है, कभी भी ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ पर मत लेकर के आए। इसी प्रकार आत्मा को क्या सोचना, जब तक तो वो कषाय आत्मा में है, मीन्स ज्वलनशील पदार्थ है, कोई निमित्त मिलेगा तो जल सकते हैं, मगर यदि उन कषायों को निकालने का अभ्यास वो कैसे होगा? उव समेण हणे को उपशम भाव से, शांति से यदि उनको निकालते चले जाएंगे, भले क्रोध के कितने निमित्त प्रसंग क्यों ना आए, जब आग रखी है तो अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि तुम आगे से उसको ईंधन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो प्रभु का सिंपल सा जिंदगी को स्टेबल करने का मार्ग, शांत रहोगे, शांति दोगे तो शांति बनी रहेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रोध करने में शूरवीरता का अनुभव होता है कि मैंने गुस्सा किया, मैंने दबा दिया, देखा ना वो मेरे सामने बोल नहीं पाया, मगर ये उसका मात्र एक मिथ है, ये उसका एक अंधविश्वास है कि उसे लगता है कि मैंने दबा दिया। मगर ध्यान देना, आज जिसको दबाया है कल वो सर गर्दन उठा करके तुम्हारा बुरा करने कभी भी आ सकते। एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, एक फकीर जो नाम का फकीर था, काम से फकीर नहीं था, और एक मंत्री को उसके प्रति बहुत गुस्सा, कोई नफरत, कोई ऐसी बात उसने बोल दी थी, तो उसने सारे बाजार में लोगों के सामने उसके ऊपर पत्थर मारे। जब पत्थर मारे हैं तो उसने उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपने झोले में डाल लिया। लोगों ने सोचा देखो कितना उच्च महात्मा है, इसने तो वो पत्थर अपने पास संभाल के समेट के रख लिए। मगर टाइम आया, वो राजा उस मंत्री से रुष्ट हो गया और राजा ने उसे क्या आज्ञा दी, इसको कुएं में उतार दिया जाए और वहीं सड़ करके ये मर जाए। जब कुएं में उसको उतार दिया, उसको पता चला कि उसको कुएं में उतारा। अब उसने वो पत्थर संभाल के रखे हुए थे, पत्थर संभाल के रखे हुए थे कि आज मैं कमज़ोर हूँ, आज मेरा ये कुछ भी कर सकता है, मगर मैं भी मौका देख रहा हूँ कब वो समय आए जब मैं बदला लूँ, मैं प्रतिशोध अपना पूरा करूँ। और जैसे ही वो उस व्यक्ति के पास पहुँचा और ऊपर से अपने थैले से पत्थर उठा के मारने लगा, कहने लगा कौन है मेरे ऊपर पत्थर मार रहा है? कहने लगा मैं वही हूँ जिसके ऊपर तुमने कभी पत्थर मारे थे। कहने लगे तुमने वो संभाल के रखे? कहने लगा मैं तब तो कुछ कर नहीं सकता था, मगर आज मुझे कोई रोकने वाला। मगर ध्यान रखना, यदि ऐसा क्रोध भी तुम्हारे अंदर है कि तुम आज कुछ नहीं कर सकते, मगर वो भावना है जो मौका मिलेगा मैं करूँगा, तो तुम कभी शांत होने वाले, कर्मों से मुक्त होने वाले नहीं। तो प्रभु की सुंदर सी हिदायत की परिशहों को 22 तरह के परिशह है। दूसरा अध्याय श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र का परिशह प्रविभक्ति। तो उसके दरमियान जितने भी परिशह आते हैं, एक साधक उन परिशहों को यदि सहता है तभी सारे कर्म उसके कट पाते हैं। और यदि उसके अंदर क्षमाशीलता ही नहीं है, सहनशीलता ही नहीं है, तो उन कष्टों का सामना नहीं कर पाएगा। तो प्रभु ने कहा जो खंती भाव रखेगा, खंती मतलब क्षमा भाव रखेगा, क्षमा करने की क्षमता को बढ़ाएगा, उस व्यक्ति को परिशहों को सहने की ताकत पैदा होगी और समय आने पर वो सारे कर्म काट करके मोक्ष को पाने का अधिकारी भी बन जाएगा। तो प्रेम से भावना भरते हुए गुनगुनाना है। मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए सहन, दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए
भगवन ज्वलन, वीर भगवन सी जीवन में आए क्षमा, वीर भगवन सी जीवन में, चाहे जीवन में कितना कठिन हो समा, चाहे जीवन में कितना कठिन, कभी छोड़ो ना आत्म रमणशीलता, कभी छोड़ो ना आत्म रमणशील, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए। जिनकी आँखों का तारा कहाँ तारा, जिनकी आँखों का तारा का, जिनसे जीवन का सद्बोध पाता रहा, जिनसे जीवन का सद्बोध, द्रोही बन कर ना छोड़ो विनयशीलता, द्रोही बन कर ना छोड़ो विनयशीलता, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में। अपनी गलती को चाहे भुलाना सभी, अपनी गलती को चाहे भुलाना, दूसरे की तो देते उलाहना तभी, दूसरे की तो देते उलाहना, दोष दर्शन की छोड़ो मैं तल्लीनता, दोष दर्शन की छोड़ो मैं तल्लीनता, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए। धरती जैसा सहिष्णु बने आत्मा, धरती जैसा सहिष्णु बने समता भावों को पाओ जो परमात्मा, समता भावों को पाओ जो परमात्मा, छूटे प्रभास जग की भ्रमणशीलता, छूटे प्रभास जग की भ्रमण, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवन मेरे जीवन में आए सहन। और जब जिंदगी में ये गुण आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे, इतना याद रखना है। अच्छी चीज़ घर में अपने आप नहीं आती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, साधन जुटाने पड़ते हैं। इसी प्रकार ये क्षमा, ये पेशेंस लेवल अपने आप नहीं आ जाएगा कि कोई ऊपर से तुम्हारे अंदर डाल देगा, ऐसा नहीं। उसके लिए तुम्हें खुद अभ्यास करना होगा। छोटी छोटी बात पे तकरार, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, इन चीज़ों को छोड़ना होगा। जैसे तुम अपनी गलती के लिए चाहते हो कि मुझे हमेशा माफ़ी मिल जाए, ऐसे दूसरों की गलती को भी इग्नोर करने का अभ्यास। ये छोटा छोटा ही गुस्सा बड़े गुस्से में कन्वर्ट होता है, और ये छोटी छोटी क्षमा ही बड़ी क्षमा में कन्वर्ट होती है। तो इन भावों से
खुद को भावित करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ हम माँ साध्वी श्री जी कुछ देर के लिए अपने भाव रखें और उसके बाद गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।